गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पत्र लेखन समझाने जा रही हूँ। पत्र क्या होता है? पत्र यानी कि अपने बात को दूसरों तक पहुँचाना ही पत्र लेखन कहलाता है। पहले के समय में लोग अपने सैनिकों द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों ने पढ़ना सीखा तो लोग पत्रों के माध्यम से अपने संदेशों को पहुँचाने लगे। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रधानाचार्य के नाम पत्र यानी कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं हम, आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं, या फिर कार्यालय के नाम लिख सकते हैं नियुक्ति के लिए, यानी किसी पद में आपको नियुक्त होना है उसके लिए आप आवेदन पत्र दे सकते हैं, या विविध आवेदन, अलग अलग प्रकार के आवेदन दे सकते हैं। सामाजिक पत्र के अंतर्गत निमंत्रण पत्र यानी शादी के लिए, समारोह पर और अन्य भी प्रकार के सामाजिक पत्र हो सकते हैं। शिकायती पत्र यानी कि अधिकारियों के नाम पत्र, और या फिर संपादक के नाम पत्र यानी कि संपादक के नाम पत्र लिख सकते हैं, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला पत्रिका, इनके नाम भी यानी कि संपादक के नाम हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए लिख सकते हैं। व्यावसायिक पत्र यानी कि बैंक, विक्रेता, कंपनी, संस्थान के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र आते हैं, जिसमें धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदन पत्र या अलग प्रकार के पत्र भी लिखे जा सकते हैं। अब मैं इसको लिखने की विधि बताऊंगी कि कैसे लिखे जाते हैं। हिंदी में तिथि लिखने का कोई मानक ढंग नहीं है। इनमें से किसी भी तरह से तिथि लिखी जा सकती है। आप चाहो तो सीधे लिख सकते हो या फिर महीने का नाम डाल के भी लिख सकते हो। अब प्रचार के नाम पत्रों का क्या रूप होता है? प्रचार, अगर आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो सबसे पहले आपको प्रधानाचार्य तथा विद्यालय का नाम लिखना होगा, फिर विषय का उल्लेख कि आप किस विषय पर लिखना चाह रही हैं पत्र, फिर आदर सूचक संबोधन यानी कि उन्हें संबोधन करना होगा, फिर मुख्य बात, आपकी मुख्य बात क्या है, फिर नीचे धन्यवाद लिखना पड़ेगा, फिर सर्व निर्देशक और दिनांक। तो ये आपका प्रधानाचार्य के नाम पत्र हो गया। आवेदन पत्र क्या होता है? नौकरी संबंधी आवेदन पत्र प्रायः छपे हुए होते हैं। जहाँ छपे हुए नहीं होते वहाँ यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र शैली में लिखे जाएं, यानी कि अपनी भाषा में लिखे जाएं। पत्र शैली में क्रम से नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, योग्यता विवरण, अनुभव, वैवाहिक विवरण, अनुसूचित जाति विवरण आदि का उल्लेख किया जाता है। ऐसे आवेदन पत्रों में व्यक्तिगत आभार प्रदर्शन या श्रद्धास्पद वाक्यों को नहीं दिया जाता। अब सामाजिक पत्र क्या होता है? सामाजिक पत्र लेखन की शैली व्यक्तिगत पत्रों से भिन्न होती है। इस प्रकार का पत्र कोई लोगों के लिए एक साथ छपता है और इसलिए उसकी शब्दावली पृथक होती है। यदि किसी संस्था की ओर से निमंत्रण पत्र आता है तो पत्र के ऊपर संस्था का नाम तथा चिन्ह होता है, या तत्पश्चात बाई और मान्यवर, बंधुओं आदि शब्दों के साथ पत्र का मुख्य विषय क्रमबद्ध ढंग से आता है। इसमें मुख्य कार्यक्रम अथवा विशेष आकर्षण के बिंदुओं को मोटे अक्षरों से छापा जाता है। नीचे संस्था अथवा परिवार की मुखिया का नाम होता है। घरेलू उत्सव में मान्यवर आदि संबोधन से ही पत्र शुरू होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी शिकायती पत्र कैसे लिखे जाते हैं। शिकायत सुनने वाले अधिकारी का नाम, पद तथा कार्यालय नाम, फिर विषय का उल्लेख कि किस विषय पर आप लिख रहे हैं, संबोधन, मुख्य बात यानी कि आपकी शिकायत क्या है वो, फिर नीचे धन्यवाद, सर्व निर्देशक और दिनांक। संपादकीय पत्र लिखने की जो शैली होती है बच्चों, वो संपादक पत्र तथा उसके कार्यालय का नाम पहले लिखा जाता है, फिर संबोधन, फिर पत्र छापने का अनुरोध, आप अपने पत्र को छपवाना चाहते हैं उसका अनुरोध करते हैं, फिर विषय, धन्यवाद, सर्व निर्देशक और दिनांक। व्यावसायिक पत्र लिखने की शैली क्या होती है? भेजने वाले का नाम तथा पत्र, दिनांक, पत्र पाने वाले का पद, नाम तथा पता, संबोधन, विषय का उल्लेख, धन्यवाद और स्वयं निर्देशन। व्यक्तिगत पत्र लिखने की शैली, व्यक्तिगत पत्रों का जो लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है।
इसके लिए उसे समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये 5 भागों में बांटा जा सकता। प्रेषक का पता एवं तिथि, यानी कि आप किसका, सबसे पहले जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता और तिथि, यानी पत्र के प्रारंभ में लेखक को पत्र के दाईं ओर ऊपर अपना पता अंकित करना चाहिए। पते के ऊपर लेखक का नाम भी लिखना चाहिए। पते के ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि भी अंकित होनी चाहिए। फिर संबोधन, यानी पता तथा तिथि लिखने के बाद लेखक जिस व्यक्ति अथवा संबंधी को पत्र लिख रहा है उसे संबोधित करना चाहिए। यह संबोधन कागज के बाईं ओर पते के नीचे लिखा रहना चाहिए। संबोधन व्यक्ति तथा संबोधकों की प्रगाढ़ता के आधार पर होना चाहिए। बड़ों को पत्र लिखते समय आदरणीय, सम्मान, माननीय, पूजनीय, वंदनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि लिखना चाहिए। समवयस्कों यानी कि अपने बराबर के लोगों के लिए प्रिय बंधु, बंधुवर, मित्रवर, स्नेहिल आदि तथा छोटों को प्रिय, स्नेहिल, आयुष्मान, मेरे प्यारे आदि लिखना चाहिए। अभिवादन में, यदि आज धीरे धीरे पत्रों में अभिवादन लिखने की जो परंपरा है वो खत्म होती जा रही है, किंतु व्यक्तिगत पत्रों में अभिवादन करना हमारे सेहत, प्रेम, सम्मान को अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अभिवादन भी व्यक्ति और संबोधकों के अनुसार बदल जाना चाहिए। जैसे बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार आदि, बराबर वालों के लिए संप्रेम नमस्ते, प्रेम आदि, तथा छोटों के लिए स्नेह, प्यार, प्रेम, सुखी रहो, चिरंजीवी रहो आदि लिखना चाहिए। अब मुख्य विषय क्या होता है? पत्र का वास्तविक कथ्य यही मुख्य विषय होता है। अक्सर समान पत्र व्यवहार में लोग अत्र कुशलतम, तथास्तु तथा आगे समाचार यह है कि आदि पिटे पिटाए शब्दों को व्यवहार करते हैं। इससे पत्र की नवीनता तथा ताजगी समाप्त हो जाती है। पत्र की ताजगी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम पत्र को सहज रीति से प्रारंभ करें। हमें अपने विषय को रोचक, सरल, सरस शैली में स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। किसी प्रकार का उलझाव या घुमाव फिराव उसमें नहीं होना चाहिए। यदि विषय लंबा है और विचार के बिंदु अधिक है तो उन्हें विभिन्न अनुच्छेदों में बांट कर लिखना चाहिए, यानी कि पैराग्राफ तोड़ के। अब मैं बताऊंगी उपसंहार। वर्ण विषय पूर्ण हो जाने पर पत्र के अंत में बाईं ओर लेखक को अपना नाम तथा पत्र प्राप्तकर्ता के साथ अपना संबंध व्यक्त करना चाहिए। लिफाफे, पत्र अथवा पोस्ट कार्ड पर पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, उपाधि, मकान नंबर, नगर का नाम, राज्य का नाम आदि स्पष्ट व साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए ताकि आपका पत्र आसानी से पहुंच सके। अगर आप ये सारी चीज़ें सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करोगे तो आपका पत्र आप उन तक नहीं पहुंच पाएगा जिनके पास आप पहुंचाना चाहते हैं। मैंने इसे कई उदाहरणों के माध्यम से बताया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।